सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात होने वाले 6 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने अदालत उस्मा में तैनात होने वाले 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज से हलफ लिया। कबल अज़ी हलफ बर्दारी तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर शामिल हैं। 6 जजेस के अलावा 7वें जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट के तौर पर ओहदे का हलफ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी भी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक थे। इनके अलावा अटॉर्नी जनरल वकला, लॉ और अदालती स्टाफ ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। पाकिस्तान ने $7 अरब के IMF प्रोग्राम की शर्त पूरी करने के लिए मंसूबों के इंतखाबात के मायारात और तरजीही स्कोर कार्ड शाया कर दिया। स्कोर कार्ड के तहत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP में सिर्फ 10% नए तरक्याती मंसूबों को शामिल करने की इजाजत होगी। अगर इस दस्तावेज पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया तो ये हर साल सियासी दबाव के तहत नए मंसूबों की शमूलियत को महदूद करने में मददगार साबित होगी। हुकूमत ने PSDP के तहत सूबाई नौयत के मंसूबों की माली मुआवनत पर पाबंदी लगा दी है। ताहम मुतवाज़न इलाकाई मंसूबों को मखसूस कैटेगरीज में शामिल करने में कामयाब रही है, जिसके तहत विफाकी हुकूमत अब भी सूबाई मंसूबों की माली मुआवनत जारी रखेगी ताकि तमाम सूबों के दरमियान मुसावात को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद असला की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका के इस इकदाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान बारे भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरज़्म है। इन्होंने कहा कि भारत अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों में मुलविस है। सेनेट ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बैरून मुल्क भीख मांगने और नौउम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने से मुतल्लिक 3 अहम बिल्स मंजूर कर लिए। सेनेटर शीरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तीनों बिल्स पेश किए। तीनों बिल्स मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिए गए, जबकि किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। बिल पेश करने से काबिल विफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन ले जाने वाली कश्तियों के मुसलसल हादसात हो रहे हैं। पहला बिल तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2025, दूसरा बिल रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन तरमीमी बिल 2025 और तीसरा इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल शामिल है। इन कवानीन के तहत इन जुराइम में मुलविस अफराद को 3 से 10 साल कैद और जुर्माने की सजाएं दी जाएंगी, जबकि बैरून मुल्क भीख मंगवाने में मुलविस सरगना को सख्त सजाएं दी जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर पियोनी जज जुनेद गफ्फार ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला रहनुमा और दीगर भी शरीक थे। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फराइज अंजाम देंगे। जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस शफी सदीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे पर तैनात। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर सीनियर पियोनी जज के तौर पर सिंध हाई कोर्ट में फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार 14 सितंबर 1963 में पैदा हुए। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने 1990 में वकालत की डिग्री हासिल की है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कराची के ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं से अहम इजलास हुआ। इजलास में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निजार, सूबाई वजीर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल मुकेश चावला, कमिश्नर कराची हसन नकवी, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढू, सेक्रेटरी एक्साइज सलीम राजपूत, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामी, DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज चीमा इजलास में शरीक हुए। ट्रांसपोर्टर्स वफ़द ने मुख्तलिफ मसाइल से आला हुकाम को आगाह किया, जिसमें गुज़िश्ता दिनों शहर कराची में होने वाली बदअमनी, मुख्तलिफ रोड पर पाबंदी, लाइसेंस इंक्रोचमेंट और दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ट्रांसपोर्टर से दरखास्त की कि वो अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात मुकम्मल करें, जिसमें हमारे ऑफिसर्स आपकी मदद करेंगे। वजीर दाखिला सिंध ने ट्रांसपोर्टर से ये अपील की है कि वो अपने सारे मसले रोड की बजाय मुज़ाकरात के जरिए